और इस वक्त बड़ी खबर बीजापुर से। सिलगेर में बेस कैंप का विरोध, बड़ी संख्या में ग्रामीण विरोध करने पहुंचे हैं बेस कैंप। विरोध के दौरान गोलीबारी भी हुई है, 3 लोगों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। बीजापुर एसपी ने एक मौत की पुष्टि भी की है। मारे गए लोगों की नहीं हो पाई है अब तक शिनाख्त। तर्रेम थाना क्षेत्र का ये मामला है। नरेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नरेश, जानकारी दें इस खबर पर। देखिए, 3 दिनों से ग्रामीण यहाँ पर ये विरोध कर रहे थे और आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जो कोर नक्सल इलाके हैं वहां पर ऐसा कैंपों का खुलने का विरोध हो रहा है। ये बिल्कुल वही इलाका है जहां अप्रैल में टेकलगुड़ा की घटना हुई थी और इससे कुछ आगे ये कैंप खोला गया था क्योंकि सड़क निर्माण जगरगुंडा तक होना है। तो इस वजह से ये लोग यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में जमा होकर विरोध कर रहे थे और ये जानकारी मिल रही है कि आज सुबह ये विरोध काफी आक्रामक हुआ और उसके बाद गोलीबारी हुई और इसमें 3 लोगों की मौत की जानकारी आ रही है, लेकिन केवल एक मौत की अब तक पुष्टि हुई है। 2 अन्य लोगों के बारे में सूचना मिल रही है कि उन्हें भी गोलियां लगी हैं, लेकिन उनकी शिनाख्त फिलहाल नहीं हुई है। ये जानकारी मिल रही है कि अभी तक बड़ी संख्या में वहां पर ग्रामीण मौजूद हैं गोलीबारी के बाद भी और तनावपूर्ण हालात बने हुए। नरेश, यहाँ पर जैसा कि आपने बताया कि बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे विरोध करने के लिए, फिर ये गोलीबारी की जो घटना हुई है वो कैसे हुई है? क्या आप बंदूक लेकर या तैयारी के साथ ही पहुंचे हुए थे प्रदर्शन के लिए? देखिए, बात एक तरफ से हालांकि आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं हुई, लेकिन पुलिस का कहना है कि नक्सलियों के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा था और भीड़ की आड़ में नक्सली हो सकते हैं और ये इतना आक्रामक था कि जिसकी वजह से अपने डिफेंस के लिए जवानों को गोली चलानी पड़ी है। लेकिन ये अभी स्पष्ट नहीं है कि इसमें मौत किन लोगों की हुई है, क्योंकि ये इलाका पहुंच विहीन होने के साथ साथ यहाँ किसी तरह का नेटवर्क भी उपलब्ध नहीं है, तो ये जानकारी नहीं मिल रही है कि फिलहाल वहाँ क्या स्थिति है। लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई है, ये भी एक बड़ा सवाल है नरेश, क्योंकि शिनाख्त अगर नहीं हो पाई है इसका मतलब क्या वो ग्रामीण नहीं थे? देखिए, अभी शिनाख्त नहीं हुई है क्योंकि हो सकता है कि ये ग्रामीण नहीं हो बल्कि ग्रामीण वेशभूषा में कोई नक्सली हो, तो ये इस बात की भी संभावना हो सकती है। इस वजह से अब तक ये जानकारी नहीं मिली है कि ये ग्रामीण के शव भी पुलिस के कब्जे में है या नहीं। बिल्कुल, तो क्या पुलिस पहुंच चुकी है मौके पर? जी हाँ, कैंप पे तो पुलिस वहीं पर है, लेकिन ग्रामीण काफी बड़ी तादाद में, लिहाजा जो शव है सिलगेर पुलिस के कब्जे में नहीं है, ये जानकारी मिल रही है। और जब चूंकि घटनाक्रम हुआ है इसलिए बड़ी संख्या में ग्रामीण आसपास हैं, तो तनावपूर्ण स्थिति है, इसलिए बैकअप पार्टी वहां भेजने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीण जैसा कि आप बता रहे हैं बड़ी संख्या में है, तो क्या ये एक ही गाँव के ग्रामीण हो सकते हैं? क्योंकि छोटे छोटे गाँव होते हैं तो हो सकता है कि 2-3 गाँव के ग्रामीण हो। जी हाँ, देखिए, पूरे इलाके में आप देखिए कि काफी बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा होते हैं पुलिस कैंप का विरोध करने के लिए, इसलिए लगता है कि काफी बड़ी संख्या में 3 दिनों से जारी था। तो पहले दिन आसपास के ग्रामीण जमा हुए, उन्होंने कैंप का विरोध किया, फिर वो लोग वहीं ठहर गए, फिर आसपास के गांव के लोग और आए। ये जानकारी मिल रही है कि करीब 800 से करीब ग्रामीण यहाँ पर एकत्र हो रहे थे दिन ब दिन और इनकी तादाद रोज बढ़ रही थी। कैंप का विरोध करना नरेश, क्या ये समझा जाए कि नक्सलियों के ही इशारे पर हो? क्या ग्रामीण ये नहीं समझते कि अगर कैंप वहां पर लगता है तो उनकी सिक्योरिटी के लिए या विकास की दिशा में कुछ काम हो सकता है? क्या समझे इसे? जी, क्योंकि ये इलाका वर्षों से संपर्क में नहीं रहा है पुलिस और प्रशासन और सरकार के, तो इस वजह से उस इलाके में जब ये सड़कें बन रही हैं तो अगर नक्सली किसी तरह से उनको बरगला देते हैं, कैंप होने से ऐसा होने से परेशानी हो सकती है उनको, वो लोग विरोध करने लगते हैं। और मिनपा में भी ऐसे ही कुछ हालात थे कुछ समय पहले, जितने नए कैंप हैं वहाँ इस तरह का ये विरोध दिख ही रहा है। बिल्कुल नरेश, और इसके पीछे ये भी एक बात हो सकती है कि नक्सलियों के गढ़ तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी। नक्सलियों की ये जो बौखलाहट है कि वो ग्रामीणों को डरा धमका कर भी विरोध करने के लिए आगे ला सकते हैं, क्योंकि गोलीबारी की बात सामने आ चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल, और अक्सर होता भी यही है क्योंकि ग्रामीणों के जो स्थानीय संगठन होते हैं जो उन पंचायतों में काम कर रहे होते हैं, वो इनका विरोध करते हैं। वो चाहते नहीं कि वहाँ कैंप बने और इसकी वजह से नक्सल प्रभाव वहाँ पर कम हो, तो इसकी वजह से वो उन्हें इसके लिए उकसाते हैं कि वो कैंप का विरोध करें। सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, इन सभी जगहों पर ऐसे सिलसिलेवार नए कैंप दुर्गम इलाकों में खुल रहे हैं। बीजापुर, नारायणपुर, इन सभी जगहों पर ऐसे सिलसिलेवार नए कैंप दुर्गम इलाकों में खुल रहे हैं और सब जगह विरोध हो रहा है। और सब जगह जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि बैठकें लेकर बाकायदा रणनीति के तहत इन ग्रामीणों को उन इलाकों में भेजने के लिए, विरोध के लिए तैयार करने का काम नक्सली कर रहे हैं। चलिए, नजर बनाए रखिएगा नरेश, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे। शुक्रिया आपका।